वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए भक्ति संबंधित प्रश्नों को हम श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। देहरादून से मोहन काजी हैं। इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपके बल से लगभग 11 लाख राम नाम लिख लिए हैं और यह लेखन थोड़ा थोड़ा नित्य जारी है। गुरुदेव, पिछले प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के द्वारा आपने 64 माला महामंत्र की जपने को कही थी। इस संख्या को मैं मंदिर में चलते फिरते एवं ऑफिस में पूरा कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें लगभग 8 घंटे का समय लग रहा है। इस तरह से जपने में कोई दोष तो नहीं? नहीं, कोई दोष नहीं, बहुत अच्छा है। जैसे आप जब आपको टाइम मिले तभी करिए। जहाँ कोई ज़्यादा बाधा हो वहाँ नहीं करना, जहाँ कोई बाधा नहीं हो शांति से वहाँ लेखन भी करिए और जप भी करिए। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव अत्यंत संकोच और दीनता के साथ कह रहा हूँ कि मेरे मन में ना तो मोक्ष और ना कभी भगवत दर्शन की इच्छा हुई। बस एक ही प्रार्थना है कि शरीर छूटने से पहले स्थित प्रज्ञ हो के संत के सानिध्य में भगवान नाम के रस को प्राप्त करूं। इसके लिए आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए। इसके लिए संसार में रहते हुए यदि ये प्रगति चाहते हैं तो देखने में संसार में आप रहें, किंतु अंदर से आप भक्तों और भगवान के बीच में रहें। भक्त और भगवान के बीच में रहने की विधि यही है, उसका तरीका यही है कि नाम जप तो आप कर ही रहे हैं, भक्त चरितावली खूब श्रवण करिए और उसमें से जो पोर्शन आपको ऐसा लगता है कि उसके सुनने से हृदय आनंद से भर जाता है, उतने पोर्शन को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको थोड़े थोड़े दिन के बाद रिपीट करते रहिए, तो वह आध्यात्मिक ऊर्जा तीव्रता से बढ़ेगी आपकी, जिसकी आवश्यकता आपको। श्री राधे राधे। निधि रघुवंशी जी हैं पुणे से। इनका प्रश्न है, मासिक धर्म के दौरान सीताराम नाम का लेखन कर सकते हैं? खूब कर सकते हैं, बस केवल हनुमान जी का चित्र नहीं होना चाहिए कॉपी में। हनुमान जी को स्पर्श करना उस समय में वर्जित होता है। नाम के लिए कभी भी मना नहीं किया गया किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी संत के द्वारा। नाम जप, नाम लेखन सदा चालू रहता है। आप हनुमान जी जिनमें बने हुए हैं उनको तो जब शरीर शुद्ध है तब लिखिए, और अशुद्ध अवस्था में प्लेन पेपर ले लीजिए जिस पर कोई फोटो भगवान की हनुमान जी की नहीं बनी, उस पर आप नाम महाराज खूब लिखिए। नाम तो कभी अशुद्ध होते ही नहीं है, आपको भी शुद्ध कर देंगे वो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैंने किसी महापुरुष के मुंह से सुना है कि 84 लाख बार सीताराम नाम लिखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या यह सत्य है? ये बातें हर व्यक्ति के लिए पूरी पूरी लागू नहीं होती हैं। 84 लाख बताया ना, 84 लाख आप लिख सकते हैं। मेरे यहाँ राम नाम बैंक जो है मंदिर के ऊपर, इसमें एक व्यक्ति ने 6 करोड़ सीताराम लिख के जमा किया। कानपुर के हैं, नाम बताने के लिए मना कर रखा उन्होंने, नहीं तो मैं नाम भी बता देता। तो 6 करोड़ सीताराम आप स्वयं लिखा है और किसी से नहीं लिखवाया, और दूसरों को भी वो कापियाँ देते हैं लिखने के लिए, वो खुद भी ले भी आते हैं, और वो कहते हैं उनको बहुत तरह के दर्शन अनुभव सब होते रहते हैं। तो कोई असंभव नहीं, जो लगन वाला होगा। लगभग 25 साल में लिखा है, 25 साल में 6 करोड़ सीताराम लिखा है। तो आप लिख सकते हैं। 84 लाख का मतलब हुआ कि 1 करोड़ से भी कम हुआ, तो आप इतना तो लिख सकते हैं। और जो फल वाली बात है वो ठाकुर जी के हाथ में, अपने को उसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए।
भगवान के नाम के लेखन का कार्य इतना महान कार्य हो रहा है, अब भगवान को जो देना होगा वो देंगे, वो उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए। सभी की पात्रता एक जैसी नहीं होती है। किसी की पात्रता बहुत श्रेष्ठ होती है तो उसको पिछले जन्म की जो भक्ति होती है उसके कारण से कम श्रम करना पड़ता है, और नए लोगों को श्रम ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए फल किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा लेट मिलता है। श्री राधे राधे। प्रवीण दीक्षित जी हैं मथुरा से। इनका प्रश्न है, भगवान की लीला चिंतन द्वारा भगवान लीला चिंतन करना चाहता हूँ और प्रयास भी कर रहा हूँ। कृपया स्वाध्याय करते हुए तल्लीनता पूर्वक लीला चिंतन करने के लिए उद्बोधन प्रदान कीजिए। मुझे स्वाध्याय अत्यंत प्रिय है। लीला चिंतन वही हो सकता है जिसको आपने श्रवण किया है या आपने अनुभव किया है। तो भगवान के चरित्र जब आप सुनेंगे या भगवान के साथ संतों का, भक्तों का चरित्र श्रवण करेंगे, तो जो बहुत रसीली कोई कथा हो, जैसे गोपियों की और कृष्ण के बीच में, या अपने सखाओं के साथ कृष्ण की, जैसे हम रसोपासना आपको सुनाते हैं। रसोपासना में आपको संडे संडे को सुनाता हूँ, उसको आप मन लगा के सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। अब आप लापरवाही सुनेंगे तो आनंद नहीं आ पाएगा। उसमें अधिकतर ऐसा मिल जाएगा जिसमें लीला चिंतन आपका खूब बनेगा। जो हफ्ता में एक बार सुनाया जाता है, उसको अभ्यास करो तो लीला चिंतन होने लग जाएगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं अपने गुरुदेव का चिंतन करता हूँ कि मैं उनके पास बैठा हूँ, कुछ पूछ रहा हूँ और वह बता रहे हैं। क्या यह आध्यात्मिक चिंतन ही माना जाएगा या मनोराज्य? नहीं नहीं, मनोराज्य नहीं है। आप उसमें भगवान को भी जोड़िए। गुरुदेव वाली बात तो ठीक है, अपनी उपस्थिति भी आप रख सकते हैं, लेकिन भगवान की उपस्थिति होनी बहुत जरूरी है, तब वो भगवत चिंतन संपूर्ण होता है। अभी तो आपका गुरुदेव का चिंतन हो रहा है और आपका हो रहा है, उसमें ठाकुर जी की उपस्थिति आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं कि ठाकुर जी की सेवा गुरुदेव कर रहे हैं। गुरुदेव आपके जो हैं वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, और उनके सेवा के जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वो आप ला ला करके गुरुदेव के हाथ में दे रहे हैं। और गुरुदेव को आप प्रार्थना करते हुए कहें, गुरुदेव जो भी आप बताएंगे मैं लेकर आता रहूँगा, आप माला पहनाइए, भोग लगाइए, आरती करिए, और एक एक चीज़ आप उठा उठा के देते जा रहे, ऐसा चिंतन करो। तो उसमें गुरुदेव का भी हो गया, भगवान का भी हो गया, तो सरस हो जाएगी लीला, चिंतन सरस हो जाएगा। भगवान के कुछ एक्शन भी आप देखिए, जैसे ठाकुर जी खा रहे हैं तो खाते हुए खूब मस्त हो रहे हैं, मुंह चला रहे हैं, नेत्र से इशारा कर रहे हैं, तुम भी लोगे क्या, तो तुम भी अपना हाथ पसार रहे हो। गुरुदेव भी हंस करके कह रहे हैं इसको जरूर दे दीजिए प्रभु। तो ऐसे आप लीला चिंतन भाव में करेंगे नेत्र बंद करके तो बहुत होता है, लेकिन उसमें भगवान जरूर होने चाहिए। गुरुदेव का भी होना अच्छा है, लेकिन भगवान भी जरूर होने चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा आपको इंडिकेट किया, इसी तरीके से आप बहुत कर सकते हैं। श्री राधे राधे। कर्नाटक से गुरु जी, इनका प्रश्न है, माता जी हैं, कभी कभी जब महिलाएं कोई तीर्थ यात्रा पर जाती हैं और तीर्थ स्थल पर कोई जलाशय, कुंड या नदी में स्नान करना होता है, तब कई बार स्त्री शरीर होने की वजह से माहौल और सुविधाएं, वस्त्र आदि बदलने की सही न हो तो पूर्ण स्नान करना ठीक होता है। ऐसी परिस्थिति में महिलाओं को क्या करना चाहिए कि स्नान का संपूर्ण पुण्य मिले? मेरे ख्याल से बस। श्री राधे राधे। यदि वस्त्र बदलने की असुविधा वहाँ बहुत ज़्यादा है तो आप जल को हाथ में ले लेकर पूरे शरीर पर छिड़क लो, पैर धो लो, हाथ धो लो, मुंह धो लो, कपड़े उतारो नहीं, कपड़ा पूरा गीला भी नहीं करो, हाथ में ले ले करके पूरा अपने ऊपर नीचे सब जगह जल छिड़क लो, और फिर जहाँ रुके हो उस जगह जा करके वस्त्र बदल लो। थोड़ा जल साथ में भी लेना चाहिए, किसी पात्र में लेकर जाओ
अपने कमरे में जहाँ आप ठहरे हुए हैं वहाँ जा कर के अच्छी तरह से जल अपने शरीर में लगा लीजिए। और स्नान डुबकी वाला तो वहाँ नहीं कर सकते हैं, निकट में हो और सीजन जाड़े का नहीं हो तो किया भी जा सकता है। श्री राधे राधे। विनीत नारायण जी हैं गाजियाबाद से, इनका प्रश्न है, मैंने संतों से सुना था कि अगर माता पिता दूर रहते हों तो अर्थ से सेवा करनी चाहिए। मैंने एक दिन फ़ोन पर अपने पिता से पूछा कि आपके लिए अच्छे कपड़े जूते लेके आऊँगा। वो बोले मैं अपनी पसंद से लूँगा, तुम पैसे ट्रांसफ़र कर दो। मैंने तभी कर दिया। मेरे पिता शराब पीते हैं तथा मांस भी खाते हैं। फिर मुझे एक संत की वाणी याद आई कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे धन से शराब या मांस सेवन करेगा तो पाप तुमको भी लगेगा। यही सोचकर मैंने प्रेम से अपने भाई को बोला कि पिताजी को बोलना कि जो पैसे दिए हैं उससे कपड़े ही खरीदे और उन पैसों को दुरुपयोग न करे, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। यह बात सुनकर घरवाले सब मुझसे नाराज हो गए और मेरे पैसे वापस कर दिए और बोला कि हम कुछ भी करें, तुम अपने पैसे रखो अपने पास। मन बड़ा दुखी हुआ कि मैं कोई सेवा भी नहीं कर पाया, कलह का कारण बना। क्या मुझसे अपराध हुआ? नहीं, अपराध नहीं हुआ है। अभी उनके समझ में बात आ नहीं रही है, क्योंकि दुर्व्यसन के शिकार हो गए हैं। वो दुर्व्यसन के शिकार हो गए हैं। लेकिन आप उनके ऊपर शासन मत करना, क्योंकि वो पिताजी हैं इसलिए पूज्य हैं। अब आपको जब मौका मिले तो घर जाने पर उनको बढ़िया कपड़ा पहना देना और जो चीज़ उचित हो देना वो वस्तुएं भी देना। हाँ, वो नशा आज नहीं छोड़ पा रहे हैं तो वो तो ठीक नहीं है। नशा वाली चीज़ देने के लिए पैसा देना तो सही नहीं है। आवश्यकता की चीज़ें उनको भेंट करना। राधे राधे। अनुराग जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, व्यवहार में कई बार ऑफिस वालों के साथ ऐसी जगहों पर बैठना पड़ता है जहां मांस आदि भी पकता है। उन जगहों पे पका हुआ खाने से तो बच जाएं और नींबू पानी आदि मंगा लें, लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि हमारे पैसों का उपयोग मांस या शराब परोसने और खरीदने में करेंगे। ऐसे में हम क्या करें? भाई, यदि नौकरी आप करते हैं तब तो मजबूरी है आपकी। बस आप अपने को बचा कर रखिए। आप वहाँ खान पान मत करिए और न उस जगह पर इस काम के लिए पैसे आप दीजिए। काम करिए, वेतन लीजिए, इतना ठीक है। गंदगी के खान पान में पैसे का सहयोग आप मत करना। बोल देना भाई हम खाते नहीं इसलिए हम पैसा भी नहीं देते हैं। लेकिन वो कहें भी कितना, चाहे वो आपसे बड़े अधिकारी हों, तब भी आप हाथ जोड़ लीजिए कि मैं ऐसी चीज़ को हाथ नहीं स्पर्श करता हूँ, न खाता हूँ। तो वो एक बार समझ जाएंगे कि भाई ये सात्विक आदमी नहीं खाता पीता, तो हाथ नहीं करेगा कोई। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या अपने धर्म को बचाने के लिए झूठ बोलना भी अपराध है? जैसे शादी ब्याह में गए और गंदे खान पान से बचने के लिए बोल दिया पेट खराब है, नहीं तो वो लोग जो जबरदस्ती पर उतर आते हैं। झूठ बोलने के बोले बिना भी काम चल जाएगा। आप शादी में जाओ, वहाँ फल खा लो, आप केला, या आपको यदि लगता है कि दूध अच्छा है तो दूध पी सकते हैं, नहीं तो कोई फल खा लो। और वो झूठ ना बोल करके कह दो भाई हमारा नियम कुछ ऐसा है कि इसलिए हम नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा और नियम के द्वारा आपका निर्वाह भी हो जाएगा। राधे राधे। इनका तीसरा प्रश्न है, क्या भक्ति आश्रम में मंत्र दीक्षा के बाद उसका न्यास आदि के साथ पुरस्चरण करने का भी कुछ नियम है? नहीं, ये इसलिए नहीं है कि यहाँ निष्काम भक्ति वाली ही बात की जाती है। पुरस्चरण होता है सकाम भक्ति के लिए। कोई भी अनुष्ठान या पुरस्चरण सकाम भक्ति के लिए होता है, और उसमें यदि आपको सफलता नहीं मिली अर्थात कामना पूर्ति नहीं हुई तो आपकी श्रद्धा डामाडोल हो जाएगी। आप सोचोगे सब झूठ है। जो आप कर रहे हैं पुरस्चरण, आपको सफलता नहीं मिली, लाभ नहीं मिला, तो आप कहोगे सब झूठ है, जबकि झूठ है नहीं। वो चला जाएगा पाप नाश करने में। वो किया गया वह अनुष्ठान
आपके पिछले पापों को नष्ट करने में लग जाएगा। आप जो चाहते थे वो नहीं मिला, तो आपने समझा कि ये अनुष्ठान ही झूठा है। झूठा नहीं, वो दूसरे काम में लग गया, और जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ। इसलिए अनुष्ठान न करके निष्काम रूप से जप करते जाओ। पूजा ध्यान जप निष्काम करो, और ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो। उन्हें जो देना करना होगा वो खुद करेंगे, मांगो नहीं कुछ उनसे। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, दीक्षा के बाद जो नया नाम मिलता है, कागज आदि पे भी नाम बदलना पड़ेगा या उसको ऐसे ही छोड़ दें? नया नाम जो होता है वो विरक्त संतों को दिया जाता है, और फिर उनके पुराने नाम समाप्त हो जाते हैं। पुराना नाम ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो घर द्वार छोड़ देते हैं, प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं। अब उनको उन पुराने नाम की जरूरत कहाँ रह गई। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति को नया नाम दिया जाएगा, तो नए नाम का तो उपयोग कुछ कर नहीं सकता, वो लिखा पढ़ी में तो उपयोग कर नहीं सकता, क्योंकि सारे काम तो उसके पुराने नाम से ही हैं, और घर द्वार उसको छोड़ना भी नहीं है। तो यदि कोई नया नाम दिया जाएगा तो प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आ सकता। वो केवल आपको ध्यान में अपने लिए भले काम में आवे, व्यवहार जगत में वो काम में नहीं आता है। इसलिए विरक्त दीक्षा में ही ये प्रयोग किया जाता है। राधे राधे। दास अमृतानंद मूर्ति जी हैं इन पटना से। इनका प्रश्न है, क्या श्री कृष्ण को राधा रानी जैसा महाभाव और मंदानखय महाभाव तक का प्रेम कोई नहीं कर सकता? हमने श्री राधा बाबा की एक गुप्त ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। उस ग्रंथ का नाम महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा है। श्री राधा बाबा को महाभाव तक स्थिति प्राप्त थी। अगर कोई राधा भाव में कृष्ण को प्रेम करता है तो क्या वो ये शरीर छूटने के बाद राधा रानी के अंदर मिल जाएगा या उसका अलग नया स्वरूप रहेगा, यानी भाव दे रहेगा? और ये भी जरूर बताएं कि श्री राधा रानी जैसा प्रेम कर सकते हैं अथवा यह संभव नहीं, और कैसे क्या करें ये भाव प्राप्त हो। हमने अभी तक केवल 3 भक्तों का ही सुना है कि वो राधा भाव में थे। पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जी, दूसरे भाई जी, और फिर राधा बाबा। हाँ, आपने ठीक सुना है, लेकिन और भी हो सकते हैं जो अज्ञात होता है। हमारी जानकारी पूर्ण कभी नहीं हो सकती, अपूर्ण ही रहती है। हमने 3 लोगों का नाम सुना इसलिए 3 मान लिया, लेकिन पता नहीं कितने ऐसे हो सकते हैं जो उस भाव में भावित होंगे। वो गुप्त होते हैं, तो गुप्त व्यक्ति का परिचय कहाँ से मिल जाएगा। तो होंगे तो, और ऐसा नहीं है कि 3 ही थे। अब जो 3 लोग आपने बताया वो तीनों जा चुके हैं, अपने भौतिक शरीर में नहीं है। तो क्या अब अभाव हो गया जगत में? अभाव कभी नहीं होता। वो प्रकट तब होते हैं जब भगवान की आज्ञा मिलती है, तभी संसार में दिखलाई पड़ते हैं। नहीं तो पागल के रूप में रहते हैं, कभी छिप कर रहते हैं, कोई पहचान नहीं सकता उनको, और उनके अंदर सब कुछ होने पर भी लगता है कि ये तो बहुत पिछड़े हुए हैं, क्योंकि वो एक्टिंग ऐसी करते हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे। ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी की एक्टिंग कर सकता है, ज्ञानी व्यक्ति जो है अज्ञानी की एक्टिंग कर सकता है, अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी की एक्टिंग नहीं कर सकता है। तो वो तो परम ज्ञानी है, इसलिए वो अज्ञानी की एक्टिंग कर देंगे। आपको अरे हम समझ रहे थे अच्छे हैं, ये तो बेकार है, आप चले जाओगे। तो फिर वो तो झूठ मूठ में लड़ाई कर देंगे आपस में। ये कहीं राजा दर्शन करने आया 2 संतों का, और दोनों संतों ने समझ लिया ये इसके चक्कर में हमको आना नहीं तो भजन में बाधा डालेगा। और वो राजा के आते ही दोनों रोटी के लिए लड़ गए, ये रोटी मैं खाऊंगा, वो कह रहे वही रोटी मैं खाऊंगा। तो राजा ने कहा अरे ये तो बड़े भुक्खड़ लोग हैं, रोटी के लिए लड़ते हैं, चलो यहाँ से। ऐसे ही जब संत को नहीं मिलना होता है तो अपना परिचय वो छिपा लेते हैं। तो और भी संत होंगे, क्योंकि उनकी कृपा पात्र भी तो होते हैं। राधा रानी मुख्यतस्तु महत कृपे वो भागवत कृपा लेशादवा, नारद भक्ति सूत्र में लिखा है। ऐसी जो उपलब्धि होती है मुख्यतस्तु महत कृपयैव, उच्च कोट के महापुरुषों की कृपा से वो ये उपलब्धि हो जाती है। भागवत कृपा लेशादवा, या भगवान की लेश कृपा से भी हो जाता है।
उनको जब प्रकट करने की आज्ञा मिली तब उन्होंने प्रकट किया, लेकिन उन चीज़ों को गीता प्रेस में नहीं छापा गया। गीता वाटिका में वो ग्रंथ मिलते हैं, गीता प्रेस में नहीं छपे वो ग्रंथ, इतना गोपनीय रखा गया। अब वो चीज़ें जो हैं जब भगवान की आज्ञा होती तभी प्रकट होती हैं। अब आप ये समझ लो कि भगवान की चीज़ भगवान ही दे सकते हैं। साधना तो करनी है, लेकिन कृपा के द्वारा ही सब संभव होता है। ये जो पूर्व काल में हुए हैं वो आज भी प्रकट हो, जैसे चैतन्य महाप्रभु आज भी प्रकट हो सकते हैं और आज भी वो प्रदान कर सकते हैं। अब आप समझिए सुखदेव जी महाराज, हम लोग तो यही समझते हैं कि सुखदेव जी जा चुके हैं, लेकिन अब से लगभग 250 वर्ष पहले चरणदास जी महाराज जो अलवर के पास के थे, उनको सुखदेव जी ने जहाँ पर राजा परीक्षित को भागवत सुनाई थी सुखताल, वहाँ पर प्रकट होकर दर्शन देकर दीक्षा भी दिया। और सुखदेव जी तो कितने महान पुरुष, साक्षात राधा रानी के हाथ पर बैठे रहते थे सुख रूप में, तोता के रूप में, और राधा रानी के ही कहने से उनका जन्म हुआ था सुखदेव जी का। तो वो तो सब कुछ दे दिया उन्होंने, चरणदास जी को सब कुछ दे दिया, कुछ बाकी नहीं था, सारी भक्ति की उच्चतम ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया। और उनके शिष्य लोग भी हुए, शिष्याएं भी हुए। शुक संप्रदाय एक चला, जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय, ऐसे एक शुक संप्रदाय चला। उसका एक स्थान यहाँ वृंदावन में है, शुक भवन। तो महापुरुषों के ऊपर जब भगवत कृपा होती है तो उनको सब कुछ मिल जाता है। अब वो प्रकट करते हैं तभी मालूम होता, नहीं तो नहीं मालूम होता है। कितने हैं, अनंत हैं, ये समझो, कोई बता नहीं सकता है कौन है कहाँ पर है। शुक आश्रम है सने बिहारी मंदिर के बगल की एक छोटी सी गली है, जो गली अंदर बंद हो जाती है, क्रॉस नहीं होती है वो गली। उस गली में आप जाओगे तो आगे रास्ता बंद है, और जहाँ रास्ता बंद है वहीं शुक भवन है। वो सने बिहारी के बगल की जो गली चलती है उसमें 2 गलियाँ निकलती हैं, एक कोकिल साईं मंदिर की ओर जाती है और दूसरी गली जो है कोकिल साईं के मंदिर वाली गली तो पार चली जाती है, लेकिन उसके पहले गली एक आएगी छोटी सी, वो सुख भवन में ही चली जाती। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। एक लोग हमसे लड्डू गोपाल की छवि मंगाई है, तो क्या हम उनको दे सकते हैं ले जाके? देखो, आपको ये सही पता हो कि वो भक्ति करेंगे, उनके घर में गंदा खान पान नहीं है। यदि गंदा खान पान उनके घर में नहीं है और वो भक्ति करने वाले हैं तो आप दे सकते हो। अब उनके घर में नॉनवेज यदि खाया जाता होगा तो नहीं देना चाहिए, और भक्ति भी नहीं करते हों कि केवल गिफ्ट देने के लिए मंगाए होंगे कि हम उसको खुश कर देंगे देकर, तो नहीं देना चाहिए। तो उनको फिर बोल रहे हो कि भैया आप ही आकर के ले जाना, और पता है कि खूब भक्ति करते हैं तब दे सकते हो आप। श्री राधे राधे। गुरुजी, जैसे साधना जब कर रहे हैं तो मन भटकता है, तो कैसे इसको रोका जाए? बार बार भटकता है। बैठिए। मन ऐसी सूक्ष्म चीज है कि जो शरीर से अलग भी चला जाता है। बहुत सूक्ष्म शरीर के स्थूल चीजें हैं, तो मरने के टाइम जब शरीर छूटता है तो स्थूल चीजें तो यहीं रह जाती हैं, जिसको पांच भौतिक शरीर बोलते हैं। लेकिन श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा विमूढ़ा नानुपश्यंति पश्यंति ज्ञान चक्षुषा। ये 15वें अध्याय में गीता जी में लिखा गया है, ये भगवान ने बोला है। जो सूक्ष्म इंद्रिय है मन, ये उस जीवात्मा के साथ जाता है। स्थूल शरीर तो यहीं रह गया, डेड बॉडी हो गया, लेकिन मन उस शरीर में नहीं रह जाता, मन साथ में जाता है। वायुर्गंधा निवास, जैसे गंध, जैसे स्मेल जो है
सुगंध जो है वो हवा में चली जाती है और दिखती नहीं। ऐसे ही जीवात्मा के साथ मन भी चला जाता है। यही मन जो अभी हमारे पास है, पिछले जन्म में जिस शरीर में हम रहे होंगे वहां भी था, उसके पहले जिस शरीर में हम रहे होंगे वहां भी था। अब ये समझ लो कि हम लोग हर बार तो मनुष्य ही नहीं बने हैं ना, पता नहीं कब पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु भूत पिशाच प्रेत देवी देवता सब बने होंगे। वहां भी यही मन था। बहुत गंदगी में गया है, अच्छी जगह भी गया है, अच्छे काम में भी लगा, बुरे काम में भी लगा है। तो उसकी आदत बनी हुई है। उसकी आदत ऐसी बनी हुई जैसे समझ लो बंदर की आदत है, कहीं एक जगह चैन से बैठता नहीं। वो मन का ये स्वभाव होता है चंचलता का। तो उसको आप ये सोचें कि एक साथ वो रुक जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आप यदि भगवान की सेवा में, ध्यान में, उनकी लीलाओं के चिंतन में, भक्तों के चरित्र में, उनके सगुण साकार स्वरूप और लीलाओं में लगाएंगे, अपने को लगाएंगे, मन को पहले नहीं लगाओ, अपने को लगाओ। अर्थात ध्यान करो, उसमें सहयोग करो। सहयोग का मतलब बुद्धि के द्वारा सेवा, हाथ से सेवा करके और वही जप करके, पढ़ करके, वही सुन करके लगे रहो भगवान में। तो आपकी आदत जब पड़ने लग जाएगी तो मन जब उसको ग्रहण करना शुरू करेगा, मन जब ग्रहण करेगा तब आपको सपने में वो आने लग जाएंगे। तो समझ लो कि अब मन में बसने लग गए हैं वो। और नहीं तो फिर क्या होगा, सपने में दुनिया भर की खुराफात की फालतू चीजें आएंगी। आप कर रहे हो भक्ति, लेकिन स्वप्न में बहुत बेकार की चीजें आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि मन पहले से बिगड़ा हुआ है। अब वो अभी पुरानी चाल चल रहा है, अब हम उसकी नई चाल चलाना चाहते हैं। तो भगवान में बहुत ज़्यादा लग जाओ, रात दिन लग जाओ, तब भगवान के स्वप्न आने लग जाएंगे आपको। तब समझ लो अब मन कंट्रोल होना शुरू हो गया है। और फिर आपको ऐसी घृणा हो जाएगी संसार की चीज़ों से, जिसमें अभी मन लगता है वहीं से हट जाएगा मन। और फिर आपको कोई रोक नहीं सकता उस जगह पर। इसीलिए तो विरक्त हो जाते हैं भक्त लोग कि उन्हें संसार के आकर्षण खींच नहीं पाते हैं। तो ये काम इतना सरल नहीं है कि झटपट हो जाए, इसमें समय लगता है। अब ये पता नहीं कितने करोड़ साल पुराना है मन ये, और हम 10-5 साल से लगे हैं या थोड़े दिन से लगे हैं। तो झटपट तो इतना चेंज नहीं होता है, लेकिन आप लगे रहोगे तो चेंज होना चालू हो जाएगा। और एक समय आएगा कि मन में केवल भगवान ही भगवान रह जाएंगे और कुछ नहीं रहेगा। श्री राधे राधे। साल भर से गुरुजी मैं सोच रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मैं वृंदावन आऊं। और जब मैं आ गई, 1 हफ्ते हो गए मुझे आए, तो मुझे ऐसे जैसे सड़कों पे चलती हूँ तो मुझे ऐसे थोड़ा सा अंदर से प्राउड फील होता है कि भगवान जी इतनी बड़ी कृपा कर दिए। ये गलत हो रहा है ना? नहीं, गलत नहीं हो रहा है। ये धन्यवाद दे रहे हो आप बिना शब्द के। ये जो आपको लगता है कि ये कृपा बहुत बड़ी हुई है, ये भगवान को बिना शब्द के आप धन्यवाद दे रहे हो, उनकी कृपा का धन्यवाद कि प्रभु ने मेरे जैसे एक लेमैन को भी अपने धाम में बुलाया और मुझे भी ये मौका दिया है कि उस पवित्र धाम में मैं विचरण कर रहा हूँ, जहाँ बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े महापुरुष लोग अपने को धन्य मानते हैं विचरण करने में। वहाँ मुझ जैसे साधारण जीव को भी प्रभु ने यह अवसर दे दिया। तो ये जो अनुभव होता है ना, ये प्रकारांतर से ठाकुर जी को धन्यवाद दिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा है और वास्तव में कृपा ही है ये। बिना कृपा के संभव नहीं हो सकता है। तो उस कृपा को आप भगवान को, उनकी कृपा को नमन करते हो, बहुत अच्छी बात है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।